तो आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन एंड ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ और आप सीख लीजिए, एक ऑर्डिनरी डिमांड फैक्टर डिमांड फंक्शन। ठीक है, दोनों का डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे और दोनों का अंतर क्या है उसी पर बात करेंगे। ऑर्डिनरी फैक्टर डिमांड फंक्शन ये कोर्स कोड होगा BECC 105 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। ठीक है, इसका ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अब बैक टू वीडियो आते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन। देखिए, कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन में हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज। ठीक है, LWKR, जहाँ L और K लेबर और कैपिटल रिस्पेक्टिवली है, वेयर एज W और R वेज एंड रेंटल कैपिटल्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट विच इज द फंक्शन ऑफ LK, विच इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो इस प्रॉब्लम को लैग्रेंजियन सेटअप में करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, जो हमें देता है ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लेबर विच इज द फंक्शन ऑफ WR क्यूब, जो फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, और K का जो निकलता है K विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ WR फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसी को हम कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसमें कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि फॉर गिवन द फिक्स्ड लेवल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस करना है विद द गिवन प्राइसेस ऑफ इनपुट। तो अब हम इस मतलब जगह पर आ गए हैं कि दोनों में व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन और ऑर्डिनरी फैक्टर डिमांड फंक्शन। तो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन और कंडीशनल डिमांड फंक्शन में अंतर वही है जैसा कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने पढ़ा था। ये मार्शलियन जो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन होता है और ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन जो हम लोग देखे थे वो तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि दोनों का डिफरेंसेस मैं करने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग करते हैं नंबर 1 ऑर्डिनरी फैक्टर डिमांड फंक्शन। तो ऑर्डिनरी फैक्टर डिमांड फंक्शन ये बताता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवर ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनपुट का एम्प्लॉयमेंट लेबर एंड कैपिटल का विद द गिवन यूनिट फैक्टर प्राइस W और R दिया होने पर। ठीक है, और यहाँ पर हम आउटपुट को वैरी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आउटपुट को हम मैंने वी आर फ्री टू किसी भी लेवल का आउटपुट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, जबकि वेयर एज कंडीशनल फैक्टर डिमांड ये क्या बताता है, द लेवल ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजिंग, ठीक, कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवर ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट विद एट गिवन प्राइसेस ऑफ इनपुट, या कह सकते हैं एट गिवन यूनिट फैक्टर प्राइस। ठीक है, वेयर आउटपुट इज ए फिक्स्ड, यहां पर कंडीशन अप्लाई होता है कि आउटपुट फिक्स होने पर, ठीक है, आउटपुट एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए गिवन द प्राइसेस ऑफ इनपुट आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ता है। यहां पर क्या है कि आप वी आर फ्री टू चूज एनी लेवल ऑफ आउटपुट, फ्री है यहाँ पर ऑर्डिनरी फैक्टर डिमांड फंक्शन में। और यहाँ पर हमको क्या कर ये क्या होता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवर ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट एट गिवन यूनिट फैक्टर प्राइस, और वी आर फ्री टू चूज एनी लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई ये होता है कि आउटपुट यहाँ फिक्स्ड होता है और यहाँ पर आउटपुट फिक्स नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस। और कंडीशनल डिमांड फंक्शन आप इसको सॉल्व कीजिएगा, लैग्रेंजियन प्रॉब्लम लगाइएगा, तो ये आएगा जो टोटल कॉस्ट होगा विच इज द ऑल्सो फंक्शन ऑफ WR वेज रेंटल कैपिटल एंड फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट। तो कंडीशनल में कंडीशन अप्लाई हो जाता है वहां पर फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ पर नहीं होता है, आउटपुट की कोई भी लेवल को हम चूज करने के लिए फ्री होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।
जय हिंद।